नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि विसर्जन की विधि क्या होती है, माता को खोइंचा में हम खोइंचा की विधि क्या होती है, खोइंचा में हमें क्या क्या देना चाहिए। साथ ही जो हम कलश स्थापना किए हैं तो उस कलश का क्या करेंगे, और साथ ही कलश के अंदर जो जल बच गया है उसका क्या करेंगे, और कलश के अंदर हम जो लौंग, सुपारी, सिक्का, हल्दी की गांठ वगैरह हम वो सब डाले हैं उसका हमें क्या करना चाहिए। साथ ही अखंड ज्योत जो है उसको हम क्या करेंगे, क्या हम जलते रहने देंगे या जल रहा है तो उसका क्या करेंगे, कैसे रखेंगे। साथ ही हम जो जौ जो है वो उगाए हैं उसका हमें क्या करना है, हमें किस तरह से कलश को किस तरह से विसर्जन की विधि को है वो हमें करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कलश रखे हैं और ज्वारे बोए हैं तो हमें 9 कन्या ज़रूर पूजन करना चाहिए, 9 कन्या को ज़रूर भोज कराना चाहिए। तो हमें जो है अष्टमी के दिन भी हम 9 कन्या खिला सकते हैं या फिर आप नवमी के दिन भी खिला सकते हैं। तो कन्याओं को खिलाने के लिए, पूजन करने के लिए हमें जो है प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद बनाना होता है जो कि काले चने का प्रसाद होता है, हलवा होता है और साथ ही पूरी होती है। दोस्तों इन चीज़ों का भोग हम माता को भी लगाते हैं। उसके बाद हम कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन करने से पहले जो है हम हवन करते हैं। दोस्तों इसके बाद हम माता को खोइंचा भरते हैं। दोस्तों खोइंचा में हमें क्या क्या भरना चाहिए, खोइंचा की विधि क्या होती है। तो खोइंचा भरने के लिए आप जो है आप चाहें तो मंदिर में भी खोइंचा को भर सकते हैं या फिर आप घर में भी भर सकते हैं। मंदिर में अगर भरते हैं तो खोइंचा को हमें वापस नहीं लाना होता है, हम वहीं पे छोड़ देते हैं। और अगर हम घर पे भरते हैं तो हमें मंदिर में ले जाना चाहिए या फिर अगर कोई पंडित है, पुरोहित है तो उनको हमें दे देना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि खोइंचा भरने की विधि क्या होती है। दोस्तों खोइंचा को आप चाहें तो जीरा से भी भरा जा सकता है और या फिर चावल से भी भरते हैं खोइंचा को। तो आप किसी भी चीज़ से भरें, उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक लाल या फिर पीला कपड़ा चाहिए बड़ा सा, जिसमें हम उसको बांध सकें। उसके बाद उसमें हम चावल को रख देंगे। चावल को रखने के बाद 5 टुकड़ा जो है हल्दी की गांठ को रख देंगे। 5 जो है दूब जो घास होता है उसको हम रख देंगे। उसके बाद हम क्योंकि माता के लिए खोइंचा दे रहे हैं तो उसमें जो है हम माता का प्रिय जो होता है वो होता है लौंग और इलायची। तो माता को खोइंचा में हम एक लौंग और एक इलायची भी ज़रूर डालेंगे और साथ ही दक्षिणा स्वरूप कुछ रुपए 11, 21, 51 की संख्या में भी आप रख सकते हैं। ये जो है हम माता से छुआ देंगे, जो भी फोटो मूर्ति है उससे हम छुआ के और उसमें से थोड़ा सा हम निकाल लेंगे। जैसे कि आपको पता होता है कि खोइंचा देते हैं तो हमें पूरा का पूरा नहीं देना चाहिए। किसी भी बहन बेटी को हमें देना है खोइंचा तो हमें पूरा का पूरा नहीं, थाली से ही नहीं उसमें उड़ेल देना चाहिए। उसको आप हाथ से कर करके दें और 5 बार ही थोड़ा सा चावल उसमें से निकाल के रख लिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है दोस्तों कि बेटियां जो होती हैं वो लक्ष्मी होती हैं, उन्हीं से हमारे घर में बरकत होती है। तो इसलिए हमें जो है पूरी तरह से नहीं देना चाहिए। और अब हम कलश का जल का क्या करेंगे और साथ ही कलश का क्या करेंगे। तो दोस्तों जो कलश का जल होता है, विसर्जन करने की विधि करने के बाद जो है हम कलश को उठाएंगे। कलश में अगर जल है तो आप क्या करें कि पूरे घर में बाथरूम को छोड़ के और पूरे आपका अगर छत वाला घर है तो छत में पूरे घर में आप छिड़काव करेंगे। साथ ही आपका मुख्य दरवाजा है वहाँ पे भी छिड़काव करेंगे और उसमें का जो हल्दी की गांठें हैं, सिक्का है, सुपारी है, उसको अच्छे से धो के सुखा के और जहाँ पे आप अपना रुपया पैसा या फिर जो तिजोरी बोलते हैं या फिर जो भी आपका बरकत का स्थान है वहाँ पे भी उसको लाल या पीले कपड़े में बांध के रख सकते हैं, या फिर अगर आप वहाँ नहीं रखना चाहते हैं तो पूजा वाले स्थान पे भी आप उसको रख सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ होता है। अब दोस्तों हम उसके ऊपर जो नारियल रखे हैं उसका हम क्या करेंगे। तो दोस्तों इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है कि उसका हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों हमारे यहाँ पंडित जी जो हैं, जो पूजा पे महिलाएं बैठती है उसको आंचल में देते हैं और वो प्रसाद स्वरूप में उसको हम खाते हैं। हमारे पूरे घर परिवार के जो सदस्य हैं वो खाते हैं। बाकी आप अपने घर के नियम भी थोड़ा सा देख लीजिएगा कि आपके यहाँ क्या क्या और कैसे होता है। ये हो गया। और कलश का हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों कलश को हमें अपने घर में अस्थिर एक जगह पे रख देना चाहिए, ताकि वो 1 साल के लिए रखा जाता है और वो टूटे फूटे ना। तो हमें जतन से उसको रख देना चाहिए। अब है कि जो हम जौ बोए हैं उसका हमें क्या करना है। तो देखिए जौ जो है उसको हम विसर्जन कर देते हैं और विसर्जन करने के लिए आप जो है पीपल पेड़ के नीचे गड्ढा खोदें और वहाँ पे जो भी फूल पत्ती जो भी है आप वहीं पे दबा दें। ऐसा नहीं कि आप किसी भी नदी और तालाब में प्रवाहित ना करें। ये हो गया दोस्तों। और जो ज्वारे हम उगाए होते हैं उसको भी हम थोड़ा थोड़ा पूरा परिवार जो है उसको कान में लगाते हैं। तो आपके घर में जितने भी परिवार हैं कान के ऊपर उसको ऐसे थोड़ा सा लगा के और थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। ये हो गया कि हम जौ का क्या करेंगे। अब है कि हमें जो है
फ़ोटो का क्या करना है, तो दोस्तों फ़ोटो को हमें अपने पूजा स्थान पे रख देना है, उसको हमें विसर्जन नहीं करना चाहिए। अगर आप मूर्ति रखे हैं, जैसे कि धातु की मूर्ति है, तो भी हमें विसर्जन नहीं करना है, और अगर आप मिट्टी की मूर्ति लिए हैं तो आप विसर्जन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी जो फ़ोटो वगैरह है उसको हम लोग विसर्जन नहीं करते हैं, वो अपने पूजा स्थान पे वैसे ही रख देते हैं। अब जो है अखंड जोत का हमें क्या करना है, तो देखिए दोस्तों, अखंड जोत जो है उसमें आप मतलब जैसे कि नवमी तिथि के दिन विसर्जन है, तो सुबह से ही थोड़ा-सा उसमें मतलब हिसाब से ही तेल डालें, क्योंकि शाम को जो है हमें शाम को क्या मतलब विसर्जन कर देना होता है। तो दोस्तों, अगर उसमें अधिक तेल है और तेल या फिर घी है और आप पहले डाल चुके हैं तो, और वो ज़्यादा है, तो क्या करना चाहिए आपको? तो देखिए, ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि उसको हमें मुँह से फूँक के या फिर किसी भी चीज़ से बुझाना नहीं चाहिए, वो वैसे ही जलते रहने दें, जब तक कि वो खुद से ही जल के और उसका पूरा तेल या फिर घी ख़त्म नहीं हो जाता है। उसमें हमें दोबारा नहीं डालना है, जो भी बचा हुआ है वो पूरा तरह से जल जाने दें। उसके बाद आप उसको उठा के, जब वो शांत हो जाता है तो दीपक को उठा करके अच्छे से साफ़ करके उसको फिर हम मतलब जतन से रख देते हैं, ताकि अगले साल उसका भी हम उपयोग कर सकें। तो दोस्तों, ये गलती हमें भूल से भी नहीं करना है कि हमें दीपक अगर जल रहा है तो हमें उस मुँह से फूँक के मतलब बुझाना नहीं है, वो जल रहा है तो जलते रहने देना चाहिए। दोस्तों, ये सब करने के बाद जो है, आप अगर पूरी सामग्री जो ले गए हैं विसर्जन करने के लिए, अगर उस विसर्जन जहाँ पे माता की चौकी हम लगाए थे वहाँ पे अगर एक अखंड दीप जल रहा है तो भी, अखंड दीप नहीं जल रहा है तो भी वहाँ पे एक दीपक हमें ज़रूर जला देना चाहिए, मतलब प्रज्वलित करके रख देना चाहिए। हमें उस स्थान को उस दिन, जिस दिन विसर्जन वाले दिन, हमें उस स्थान को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, सूना नहीं छोड़ना चाहिए। हमें वहाँ पे एक दीपक शाम के समय प्रज्वलित कर देना चाहिए। तो ये बहुत ही सही होता है और जो कि शुभ भी होता है। बाकी की जो सामग्री बच गई है पूजा से संबंधित, जैसे कि धूप, अगरबत्ती, प्रसाद या जो भी कुछ बच गया है, वो आप अगले दिन पूजा में उसका उपयोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों। और पारण का जो मतलब वो है कि हम पारण कब करेंगे, तो जो लोग अष्टमी के दिन कन्या खिलाए हैं वो तो नवमी के दिन पारण कर लेंगे, लेकिन जो लोग नवमी के दिन कन्या खिलाए हैं वो लोग दसवीं के सुबह में पारण करेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, दसवीं की तिथि जो है नवमी की मतलब शाम को ही लग जा रही है, तो हमें शाम के समय पारण नहीं करना है, हमें अगले दिन ही पारण करना है, अगली सुबह यानी कि दसवीं तिथि में ही हमें पारण करना है। लेकिन दसवीं तिथि शाम को लग जा रही है तो हमें शाम को भूल से भी पारण नहीं करना है, पारण हमें अगले दिन ही करना है, सूर्योदय के साथ, पूजा पाठ करने के साथ। तो दोस्तों, उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसी तरह के जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।